आज हम आए हैं मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय पीली मंदोरी के अंदर। और ये मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय की एक कल आपने कवरेज देखी होगी जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कि कबड्डी खेल रहे थे। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो इस लाइब्रेरी का एक होनहार विद्यार्थी रहा है, एक स्टूडेंट रहा है, जिसने किताबें पढ़ी है। और वो साल 2021 का, जैसा कि मैंने पिछले दिनों बताया था कि सर्वश्रेष्ठ पाठक हमने निकाला था कि जिन्होंने किताबें पढ़ी बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो है वो अमित है मेरे साथ। और अमित, मैं स्वागत करता हूँ आपका सबसे पहले तो लाइब्रेरी की ओर से। और मैं एक इंटरव्यू आपका छोटा सा कवरेज इसमें करना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी किताबें 2021 में पढ़ी है लाइब्रेरी के अंदर, बताइए। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है लाइब्रेरी के अंदर, और मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैं बाहर नहीं सीख पाया आज मैं इन किताबों के अंदर सीख पा रहा हूँ। और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जैसे भूत की मौत, शिक्षक, नमक और दो कलाकार, ये पढ़ी थी। ये कुछ किताबें हैं जो सुमित दिखा रहा है, जो इसी लाइब्रेरी से किताबें जो है एक तरीके से हमने ली है एक बार इंटरव्यू के लिए, दिखाने के लिए, जिसके अंदर आप देखोगे नमक कहानी है, नमक है ये किताब, और शिकस्त है, दो कलाकार है मन्नू भंडारी की, हत्तू की बातें सूरजपाल चौहान की एक किताब है, भैंस का स्वर्ग है, और भूत की मौत। इसके अलावा बहुत सारी किताबें थी जो अमित ने पढ़ी है। तो एक तरीके से एक विद्यार्थी डेवलप होता है स्कूल में, और एक किताबों को पढ़ने के बाद डेवलप होता है विद्यार्थी, तो उसमें और एक इस शिक्षा में जो है वो अंतर होता है। सुमित, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। सबसे अच्छी कहानी आपको कौन सी लगी इन किताबों के अंदर, मतलब आपने जो पढ़ी थी, जो आपके याद में हो सकता है वो किताब यहाँ पर नहीं हो, आप बता सकते हो वैसे ही कि कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी। मुझे 3 किताबें बहुत अच्छी लगी, जैसे अत्तू की बातें, भूत की मौत और जामुन का पेड़। ये जी ठीक है, बताइए आप। और ये किताबें, इसमें जैसे भूत की मौत थी, इसमें पहले तो भूतों का माना जाता था। फिर एक लड़के ने, जो उनके गांव के बीचों बीच नीम का पेड़ था, वहाँ पे भैंस से बंधने की जगह थी, पशुओं को बांधने की जगह थी, और वहाँ पे लकड़ियाँ लगाई हुई थी। और फिर वहाँ से एक दिन जब वह रात को गुजर रहा था, पहले तो वह कभी भी वहाँ से गुजरता तो दौड़ के जाता, और फिर उस दिन जब वहाँ से वह गुजर रहा था तो उसने वहाँ से निकल तो गया वो, और फिर वापिस आ रहा था तब वहाँ वह गिर गया, और उसने सोचा कि अब मेरी मौत निश्चित है। और फिर उसने कहा कि अब मुझे भूत आएगा यहाँ पे और मुझे खा जाएगा, उसने यह सोचा। फिर कई देर बाद उसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, और तब से उसके मन में भूत की मौत नाम छप गया। तो मतलब ये एक तरह से भ्रम निकाला गया है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है इस कहानी। हाँ। तो सुमित, और इसके अलावा एक और कहानी आपने पढ़ी थी, आप इस 3 कहानियों में एक जिक्र कर रहे हो, एक और कहानी कौन सी थी आपने बताया, जो किताब नहीं है यहाँ पर? जामुन का पेड़। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ के अंदर जो है क्या कहानी है, थोड़ी सी आप बताइए। एक जामुन का पेड़ था, और वहाँ पे एक पास में ही नजदीक से एक आदमी गुजर रहा था, और जब वह वहाँ से गुजर रहा था, अचानक से वह जामुन का पेड़ गिर पड़ा और उसकी कमर पर गिरा। और फिर 2-3 दिन तक उसको कोई आता और आगे जो सरकारी पेड़ था वहाँ पे उसे बताते भी आगे से आगे वो बात चली जा रही थी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि बातें तो आगे चलती जाएगी और इसकी मौत हो जाएगी, और इस व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाय वह और किसी काम पे ध्यान दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सुमित, आपको यूं क्या लगता है, जैसे मतलब वो जो कहानी है वो आज के समय में कैसे प्रासंगिक है, मतलब क्या सोचते हो आप समाज के बारे में, आज कैसे कोरिलेट करोगे उसको, कहानी को? आज भी वह कहानी किसी के पास हो जाए ना तो वह कहानी तो आगे चलती रहेगी, पर किसी व्यक्ति की अगर जान जाती हो, किसी पक्षी की, तो उसे बचाना जरूर। बिल्कुल, मतलब उस पर ध्यान नहीं देता है आज का जो सोसाइटी है इस तरीके से। तो सुमित, ये
सुमित हम अमित जो है विद्यार्थी हमारे साथ हैं। तो कहानियाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं और कहानियाँ याद रखते हैं। कहानियों को याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है और साथ में उस कहानियों को समाज के साथ कोरिलेट करके देखना और उस शिक्षा को आगे से आगे प्रसार करना, ये बहुत ज़रूरी एक तरीके से विषय हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो ऐसे में सुमित ने करीब 15-20 के करीब किताबें पढ़ी होगी। उसके बाद जो है हमने उनको पारितोषिक दिया एक तरीके से। सर्वश्रेष्ठ पाठक 2021 का हमारे साथ आप देख रहे हैं। सुमित, क्या लगता है ये समाज जो है आज के समय में, आप आसपास माहौल देखते हो, समाज, राजनीति, सोसाइटी, जो भी कुछ है, क्या पता मैं जो बोल रहा हूँ कुछ बातें उसमें से आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो समाज में सब कुछ क्या सही हो रहा है क्या, या सही नहीं हो रहा है? तो क्या सही नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? आज के समाज में कुछ सही हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल के लोग जाति और भेदभाव पर अधिक होते हैं। क्योंकि जो ज्यादा धन वाला है वह ऊंच नीच की बराबरी करता है और जो गरीब है उसकी कोई सहायता भी नहीं करता, और कहीं पर चला भी जाता है तो उसे बहुत ही बेरहमी से उसकी बेइज्जती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक सामाजिक एक समानता आप चाहते हो, समानता होनी चाहिए। तो समानता के लिए सुमित क्या लगता है तुम्हें, क्या करना चाहिए वैसे समाज के अंदर, या हमें सब लोग जैसे बच्चे होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो भी लोग हैं, उनको क्या क्या काम करने चाहिए आप बताओ। चाहे पर्यावरण के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इसके बारे में आप बताओ। आज के बारे में तो भाई जो अब असमानता चल रही है, जैसे कि भेदभाव, जातियों में भेदभाव, धन दौलत पर, और उसे मिटाने की पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए? आज मैंने कहाँ देखा था, पिछली बार जब मैं गांव गया था तो एक पेड़ को काटा जा रहा था और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो उसी पेड़ की छांव में तो बैठे थे और फिर उसे ही काटने लगे। बिल्कुल। और फिर उन्होंने पेड़ काटा और वहां से ले गए। ले जाने के बाद पता नहीं उसका क्या किया जाता है, लेकिन हाँ, तो जब उस पेड़ को काटा गया तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इसकी छांव में बैठे थे, इसी ने हमें हवा दी, इसी ने हमें फल दिए, तो इसे क्यों काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर्यावरण से जुड़ी बात जो है अमित कह रहा है, ये बहुत सराहनीय एक तरीके से है। और अमित, क्या आप मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ में। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, कोई सपना है आपका? हाँ, आईपीएस। आईपीएस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तालियां हो जाए इसके लिए पहले तो। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। अमित जो है आईपीएस बनने का सपना है। अमित, कितने टाइम पढ़ते हो आप, घर पे पढ़ते हो क्या? हाँ। कितने घंटे पढ़ते हो? जब मैं सुबह उठता हूँ तो 4 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ता हूँ और 4 से 5 पढ़ के फिर बाहर जाता हूँ और फिर घूम के आके और फिर स्कूल की तैयारियां करने लग जाता हूँ। स्कूल से आके काम करता हूँ स्कूल का, और फिर यहाँ पे खेलने व पढ़ने आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो लाइब्रेरी के अंदर आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी में रख रखाव का काम करते हो आप, पेड़ पौधों के प्रति क्या आपका रवैया है, कुछ बताओगे? हाँ, इस पेड़ पौधों को जब लगाया गया तो मैं यहीं पे था। कुछ पौधे मैंने भी लगाए, उनको पानी भी देता हूँ, सभी पेड़ पौधों को पानी देता हूँ। ये नहीं कि जिसने जो लगाया उसी में पानी डाले। और फिर जब मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ ना, तो मैं किताबों को देखता हूँ, सभी किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता ना, वह किताब मैं घर पे भी ले जा सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये अमित था हमारे साथ। असल में मेरे मुंह से सुमित और अमित दो नाम निकल रहे हैं, ये ट्रेजेडी तो नहीं कहूँगा इसको, ये एक तरीके से अमित के संबंध में भी है कि बहुत सारे बच्चे इसको सुमित कहते हैं, तो ये दोनों नाम असल में चलते हैं, तो इसलिए सुमित और अमित बार बार मेरे मुंह से इस तरह का निकला जा रहा है। क्योंकि सुमित गाँव पीली मंदोरी का ही बच्चा है और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय का ये स्टूडेंट रहा है, यहाँ पर कबड्डी खेलता है और इसकी आदतों में जो है पढ़ना शुमार है। और दिनचर्या इसने बताई कि जिस तरीके से सुबह उठता है, पढ़ता है, फिर बाहर घूमने निकलता है या फिर स्कूल जाता है और पेड़ पौधों के प्रति सजग है, ये बहुत अहम हो जाता है। आज के समय में भी जो अगर हम देखें तो
ये आदतें जो हैं विद्यार्थी के अंदर होना ज़रूरी है कि वो समाज के बारे में अच्छा सोचे, समाज की समानता को लेकर सोचे, पेड़ पौधों के प्रति जो है अपनी राय रखे, और इस तरीके से जो है एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो हमारे आप जो है हरियाणा खास पर ये एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहे थे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब दर्शकों का, और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरीके के जो वीडियो है उसको हम और भी बनाते रहेंगे। आप का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो शुक्रिया।